अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पैगाम इकबाल चैनल के साथ हाज़िर हुए हैं आपके पास अल्लामा साहब की एक नज़म के साथ जिसका नाम है हमदर्दी। बड़ी मशहूर नज़म है और इंग्लिश शायर विलियम कोपर ने एक नज़म लिखी थी सिंपथी। आप सर्च कर सकते हैं, गूगल पे इजीली अवेलेबल है। तो उस नज़म का जो उर्दू तर्जुमा है वो अल्लामा साहब ने किया अपनी हमदर्दी नज़म में। चूँकि मैंने आपको बताया है कि अल्लामा साहब की जो शायरी है पूरी की पूरी, उसमें उन्होंने जो पहली किताब आई है उर्दू की, उसको उन्होंने 3 पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है। तो उसमें एक शायरी उस इब्तदाई दौर की है जिस हिस्सा अव्वल को हम लेकर चल रहे हैं। उस इब्तदाई दौर की है जब अल्लामा साहब ने जो है ना अपनी जो है वो स्किल को आज़माने में और अपनी स्किल को मनवाने के अंदर जो है ना वो शायरी का इंतखाब किया। तो अल्लामा साहब ने विलियम कूपर की नज़म का इंतखाब किया सिंपथी का, ताकि वो उसका तर्जुमा अपनी ज़बानी, अपने फ़नकारी या अपनी महारत को शो करते हुए कर सकें। हमदर्दी। टहनी पे किसी शजर की तन्हा, बुलबुल था कोई उदास बैठा, कहता था कि रात सर पे आई, उड़ने चुगने में दिन गुजारा, पहुंचूं किस तरह आशिया तक, हर चीज़ पे छा गया अंधेरा, सुनकर बुलबुल की आहुजारी, जुगनू कोई पास ही से बोला, हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से, कीड़ा हूँ अगरचे मैं ज़रा सा, क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूँगा, अल्लाह ने दी है मुझको मिशअल, चमका के मुझे दिया बनाया, है लोग वही जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। ये नज़म है, पूरा का पूरा तर्जुमा मौजूद है सिंपथी नज़म का। और अल्लामा साहब ने बहुत खूबसूरती से 2 लोगों की एग्जांपल ली है, दो जो है वो मखलूक़ात की एग्जांपल ली है। अच्छा, मखलूक जो है ना, एक जो है ना खालिक की मखलूक बहुत सारी किस्म की, और उनकी ज़बानें अलग अलग और उनका अंदाज़ अलग अलग। अच्छा, मुख्तलिफ़ मखलूक़ात जो हैं हमारी, जैसे मक्खी हो गई, मच्छर हो गया, हर किसी की कम्युनिकेशन का जो तरीका है वो अलग है। जैसे पौधा एक मखलूक है, उसकी मूवमेंट का तरीका अलग है, उसका बिहेवियर अलग है। तो बिल्कुल इसी तरीके से अब बुलबुल एक परिंदा है और जुगनू एक कीड़ा है, तो दोनों का बिहेवियर चेंज है, दोनों की गुफ्तगू चेंज है, दोनों का अंदाज़ चेंज है और तमाम चीज़ें डिफरेंट हैं। लेकिन उसके बावजूद अल्लामा साहब कहते हैं कि देखें, जब आप हमदर्दी की बात करते हैं ना, तो उसमें एक हिडन पैगाम है कि आपको सामने वाले की लैंग्वेज या सामने वाले के साथ कोई भी बैरियर हो तो वो मैटर नहीं करता अगर आपको किसी से हमदर्दी हो, अगर आप उसकी हेल्प करना चाहते हो। यानी कुछ ना कुछ आपके पास होगा ऐसा ऑफ़र करने के लिए, सामने वाले को आप ऑफ़र कर सकते हैं। तो लैंग्वेज मैटर नहीं करती, कोई और डिफरेंस मैटर नहीं करता, काइंड का डिफरेंस भी मैटर नहीं करता। ठीक है, तो कहते हैं कि किसी शजर की टहनी के ऊपर बुलबुल उदास बैठा हुआ था। ठीक है, और उसकी उदासी की वजह क्या थी कि रात सर पे आ गई थी और हर चीज़ पे उसकी नज़र में अंधेरा छा गया था, यानी कोई चीज़ उसको नज़र नहीं आ रही थी। अच्छा, अब ये बुलबुल टहनी की ऊपर बैठा है शजर की या दरख्त की, और इसने घर जाना है अपने, और वो घर तक जाने के लिए उसको रास्ता नज़र आएगा या उसको इर्द गिर्द कुछ नज़र आएगा तो वो जा सकता है। अंधेरा था हर चीज़ के ऊपर, तो उसकी ये परेशानी की वजह थी। तो उसने कहा पहुँचूँ किस तरह आशिया तक, यानी मैं किस तरह आशिया तक पहुँच सकता हूँ, हर चीज़ पे छा गया अंधेरा, सुनकर बुलबुल की आहुजारी, ये जो आहुजारी या जो भी वो अपने कलमात अदा कर रहा होगा अपने गम के अंदर, उसकी आवाज़ को सुनकर जुगनू ने पास से बोला, यानी करीब में कहीं जुगनू मौजूद था और उसने बोला, हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से, कीड़ा हूँ अगरचे मैं ज़रा सा। अब इसमें बहुत बड़ा पैगाम है कि अगर कोई बंदा कोई बहुत छोटी सी जो है ना औकात वाला हो, या किसी इदारे का पियोन हो सकता है, ठीक है, किसी इदारे का कोई अटेंडेंट हो सकता है छोटा सा, तो छोटी पोस्ट मैटर नहीं करती, छोटा मकाम मैटर नहीं करता, कोई भी शख्स किसी के भी काम आ सकता है। और हमें याद रखना चाहिए, अगर कोई बंदा बड़ा हो गया है, कोई सी बड़ी पोस्ट पे चला गया है, तो छोटे उसके काम आते हैं, इसी तरह वो बड़ा बंदा भी किसी के काम आ सकता है। तो ये डिफरेंसेस को हटा के हमें किसी से हमदर्दी करने की ज़रूरत है। तो जुगनू बहुत छोटा था, ठीक है, और बुलबुल बहुत बड़ा है उससे मुकाबले में। तो कह रहा है कीड़ा मैं गरचे ज़रा सा ही हूँ लेकिन मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ। हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से, कीड़ा हूँ अगरचे मैं ज़रा सा,
क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूँगा। कहता है जो तुम्हारी परेशानी है ना कि रात अंधेरी है और छाया हुआ अंधेरा हर चीज़ पे, तो मैं राह के अंदर तुम्हारी रोशनी करूँगा, यानी मुझे रोशनी करने की सलाहियत दी अल्लाह ने। अब क्या है, कहता है क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूँगा, अल्लाह ने दी है मुझको मिशल। कह रहा है अल्लाह तबारक व तआला की मेरे पास एक ऐसी नेमत है जो शायद तुम्हारे पास नहीं है। वो क्या है कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने मिशल दी है। मिशल यानी पुराने दौर में वो आपने देखा है, अभी ओलंपिक्स की भी एक मिशल जो है वो की जाती है, तो अंधेरे जगहों पे जाने के लिए एक लकड़ी के ऊपर कपड़ा बांध के उसको आग लगाई जाती है, उसको मिशल कहते थे। तो ये जो मिशल है ये रोशनी की निशानी थी। तो वो कह रहा है कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने कुदरती तौर पे एक मिशल दी है, यानी मैं चमकता हूँ, तो मेरे चमकने से जो तुम्हें इर्द गिर्द का जो अंधेरा है वो मिट जाएगा और मैं तुम्हारे काम आ जाऊँगा, तुम अपने घर तक पहुँच जाओगे। क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूँगा, अल्लाह ने दी है मुझको मिशल, चमका के मुझे दिया बनाया। है लोग वही जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। तो अल्लामा साहब ने इसका पूरा का पूरा लुब्बे लुबाब जो एंड में निचोड़ निकाला है वो ये है कि वो लोग दुनिया में अच्छे हैं जो दूसरों के काम आते हैं। यानी वो कहते हैं कि अच्छों को अगर हमने पूरी इंसानियत में से अलग करके आइडेंटिफाई करना है तो उनकी सबसे बड़ी या उनकी सबसे बेहतरीन क्वालिटी ये होगी कि वो दूसरों के काम आते हैं, दूसरों के लिए ज़िंदगी गुजारते हैं। वो ये नहीं देखते कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने कोई नेमत मुझे दी है तो वो सिर्फ मेरे लिए है, उस नेमत को शेयर करना जानते हैं और ख़ुसूसन उनके साथ शेयर करना जानते हैं जिनको उसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो ये कुछ मुख्तसर सा मैंने बयान किया हमदर्दी नज़्म के बारे में। अब हमदर्दी हम किससे कर सकते हैं, हमें देखना चाहिए अपने माशरे में इर्द गिर्द। इस पर मेरा तबसरा यही है कि हमें ये नहीं देखना चाहिए हमारा मर्तबा क्या है, हमें ये नहीं देखना चाहिए सामने वाले का मर्तबा क्या है। अगर उसकी नीड है और हमें पता है कि हम उसकी नीड पूरी कर सकते हैं तो हमें ज़रूर कोशिश करनी चाहिए उसकी नीड को पूरा करने में। वो गोया हो सकता है वो वक्त हो, वो गोया हो सकता है वो मशवरा हो। अच्छा, मशवरा फिर मांगने पर भी दिया जाए, और ये ही पूरा बात का लुब्बे लुबाब है कि अल्लामा साहब ने इतना बड़ा मैसेज दिया कि इंसान को इंसान के काम आना है, यही इंसानियत का मकसद है, यही हमदर्दी है, यही इंसान के दुनिया में आने का मकसद है। और अगर आप इसको हमारे दीन से कनेक्ट करके देखें तो अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि कोई शख्स गुनहगार है या उसको अल्लाह तबारक व तआला जहन्नुम में डालेगा, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि उसका गुनाह सिर्फ उससे ताल्लुक़ नहीं रखता, उसकी वजह से कितने लोग गुनाह में पड़े होंगे। जैसे मैं अगर हिस्ट्री में एग्जाम्पल्स लूँ तो अबू जहल की अकड़ जो थी वो कितनों को अपने साथ जहन्नुम में लेकर जाएगी। क्यों? क्योंकि वो चूँकि लीडर था, उसने नहीं माना तो उसके फॉलोअर्स में भी बहुत सारे होंगे जिन्होंने नहीं माना हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इसी के बरक्स हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कुरैश में बहुत बड़े लीडर, और उन्होंने जो है वो माना हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, माना और तस्दीक की और फिर सिद्दीक़ का लक़ब पाया, मकाम पाया। तो उनकी वजह से कितने लोग जन्नत में जाएंगे, उनको मानने वाले और उनके फॉलोअर्स आज भी मौजूद। ठीक है, उनका नाम लेवा आज भी मौजूद। तो मकसद ये है कि जन्नत दोज़ख को भी अगर तोला जाए तो वह एक्चुअल में हमदर्दी है। अगर मैं किसी काफिर से नफ़रत करता हूँ तो वो एक्चुअल में उससे मोहब्बत है। क्यों? क्योंकि मैं उसके कुफर से नफ़रत करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ, मोहब्बत का तकाजा है कि वो भी जन्नत में जाए और मैं उसको इस्लाम देना चाहता हूँ, और ताकि वो जन्नत के उस मकाम तक पहुँच सके जिसके लिए इंसानियत को पैदा किया गया। तो मेरी एक्चुअल में उससे ये नफ़रत नहीं है, ये मेरी उससे हमदर्दी है। तो तबलीग दीन का काम, उसके अलावा दीगर जो दीन का काम है, उसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि मैं उसकी आज़ादी राय है, ठीक है, जिसका हक़ उसको हासिल है, तो उसके ऊपर कोई ठेस पहुंचाना चाह रहा हूँ या दूसरे रिलीजन की बात नहीं कर सकता। बात यह है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा, मुझे पता है कि वो जहन्नुम में चला जाएगा क्योंकि वो शिर्क करता है, तो अब उस तक दीन पहुँचाना मेरी ज़िम्मेदारी और उसके साथ मेरी हमदर्दी है कि वो जन्नत में जाए। ठीक है, तो हमने इन चीज़ों को भी हमदर्दी के बरक्स मानों में लिया हुआ है। हम उसको दुश्मनी के मानों में ले जाते हैं कि शायद काफिर दुश्मन है, काफिर नहीं, कुफर दुश्मन है, और हमने उसको उससे निकालना है। ठीक है, और ये हमारी जिम्मेदारी है। तो हमदर्दी की बहुत सारी किस्में हैं। अब वो पैसा हो सकता है, वो इल्म हो सकता है जो आप बांटे हमदर्दी के लिए। ठीक है, किसी से भी हमदर्दी हो सकती है, किसी को इल्म की ज़रूरत होती है, किसी को वक्त की ज़रूरत होती है, किसी को ध्यान की ज़रूरत होती है। खुसूसन आपके इर्द गिर्द घरों में जो खून के रिश्ते मौजूद हैं, जो माँ बाप मौजूद हैं, उनको हमारा वक्त चाहिए, हमारी जो
शादीशुदा अफराद की जो बेगमात होती है उनको वक्त चाहिए होता है घर पे, लेकिन शौहर अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते कि जो है घर पे वक्त चाहिए किसी को, बच्चों को वक्त चाहिए, जब वो उनको ध्यान नहीं देते हमदर्दी के साथ, पूरा वो ध्यान नहीं देते जो उनको चाहिए, तो सीधी सी बात है उनके अंदर कमी वाक़ई हो जाती है, उनकी शख्सियत में कमी वाक़ई हो जाती है। फिर बाद में जाके वो टिकटॉकर ही बनेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको फिर वो पिज़्ज़ा की वो एक वीडियो बना के जो है ना उसको वायरल करने में ही शौक होगा, उनको उससे तारीफ़ मिलती होगी और उनको उससे उनकी नीड उससे पूरी होती होगी। हालांकि वो नीड उनकी पूरी होनी चाहिए थी बचपन में, जब बाप कहता है कि नहीं बेटा आप बहुत प्यारे लगते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंटरकनेक्टेड हैं, और हैं लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के, तो हमें दूसरों के काम आना चाहिए। इसके साथ ही मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। आपसे अब मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाहु खैरा।